जमाना चला गया था जब मेरी उम्र 17 साल थी। 17 साल की उम्र में एक एक्ट होता है, आपको सबको पता है कि 18 साल से पहले बच्चों को कोई भी गाड़ी करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बैन होता था। जब मैं मेरे ऊपर 2 मिनट कह रहा तो मैं मस्कत एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां के इमिग्रेशन अथॉरिटी ने कहा ये बच्चा छोटा है। तो वहां 2-4 लोग भूखे दिखते हैं, तो बच्चा छोटा भी 16 साल का बच्चा कुछ नहीं आप पता चलता है, छोटी उम्र है। मुझे बोला योर एज इज योर अंडर एज, यू कैन नॉट इधर हियर। तो एक आदमी सरदार था उधर, बोला कि अच्छा तेरा उम्र कितना है? बोला मेरी उम्र 18 साल है, पासपोर्ट में 18 साल लिखा था। बोला तुम्हारी मुझे नहीं है? बोला सर मुझे किसको आती है किसको नहीं आती है। तो हंसने लगे, बोला बच्चा पूछा इसको जाना। तो काफी लोग बीकानेर वालों के साथ में, मैं 32 महीना ओमान में था, वहां लाइफ चेंज होती है। देखो वहां इटालियन पीपल, जर्मन पीपल, यूरोपियन कारपेंटर जो कारीगर होते हैं वो ब्रिटिश के वर्ल्ड के फेमस होते हैं, पेंटर इटाली के फेमस होते हैं। जैसे अभी आप एजुकेशन की बात पूछो, कोई यूरोपियन की बात, जो अमेरिका की बात करोगे, कोई हार्वर्ड की बात करोगे, कोई कैम्ब्रिज की बात करोगे, कोई सिंगापुर की बात करोगे। इसीलिए मैं एक फर्नीचर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि हमारा सुधा समाज एक वृक्ष रूपी जो है वो समाज, मैं समाज के ऊपर कह रहा हूँ। वहां 32 महीनों में हमने बहुत दुनियादारी सीखी। अमेरिकन कैसे होते हैं, यूरोपियन कैसे होते हैं, चाइनीज कैसे होते हैं, रशियन कैसे होते हैं, हमारे मिडिल ईस्ट के लोग कैसे होते हैं, हमारे भारतीय कैसे होते हैं, हमारे लोग कैसे होते हैं। आप जब बाहर जाओगे तब आपका विजन बड़ा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं आपका ही हिस्सा हूं, मैं एक समाज का हिस्सा हूं। मैं नहीं हूं कि मैं नशे को लड़े, मैं एक समाज का हिस्सा हूं। ये कह रहा हूं कि आपका विजन इतना बड़ा होना चाहिए। जैसे कल आज हमारा साइंटिस्ट ऊपर अंतरिक्ष में गया है, शुभांकर। हमारे भी यहाँ समाज में लोग जो बच्चे बैठे हैं उनके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे सपने हैं, और जो आपने सोचा वो जरूर आपका पूरा होगा। तो मैं वही बात आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जो मैं 1986 में, हमें ये है कि हमें अपने खुद का एज ए एंटरप्रेन्योर, मैं अभी सब लेता हूँ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि बाकी सेवा के लिए एजुकेशन वालों ने काफी डिटेल में अपने करियर काउंसिल के बारे में बताया, लेकिन एंटरप्रेन्योर के बारे में मुझे बोला कि नर्सी आप दे दो। बच्चा कितना भी पढ़ लो, कितना भी बड़ा कोई ऑफिसर बन जाओ, क्या बन जाओ, लेकिन एक वर्ड है एमबीए, जो बिजनेस, जो सभी को साथ लेके चलता है, वो एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन जो होता है, जैसे मुकेश अंबानी है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। अदानी साहब है, वो भी लाखों लोगों को रोजगार देता है, और उनके जो काम करने वाले जो लोग हैं वो और भी हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि आप हमारे सुधार सब, जो मैं सबके चेहरा देख रहा हूं, उसमें एक अलग अपना सुधारों का डीएनए झलक रहा है उसमें। और हम क्यों नहीं कहे, हम एक देश का हिस्सा है, हम एक राष्ट्र का हिस्सा है। आखिर हम बच्चे को बड़ा बड़ा करके कहाँ भेजेंगे? राष्ट्र से हम भेजेंगे। जो हम भाई साहब ने पहले कहा है, हमें पहले समाज, फिर हमारा जो राज्य और फिर देश। आखिर हम जो भी हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर आपका जो पहचान होती है, आप किस वर्ण से आते हो, किस समाज से आते हो। मेरे से पहले ये भोमरा जी ने भी कहा है, और जो सुशील जी थे शायद उन्होंने भी काफी अच्छा डिटेल में कहा है। देखो मैं आपको और बताता हूँ, मैं पूरे दुनिया जब हम घूमते हैं, कभी कभी मैं थोड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ, जब हम बिजनेस क्लास में बैठे रहते हैं, when we are talking in the million and trillions, तो सामने बैठा हूँ, सोचा कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, तो मुझे बोला who are you? मैं बोला मैं बीकानेर का सुधार हूँ। Then suddenly he changed his view, बोले सुधार तो लकड़ी को काम करे, बराबर क्यों बैठा, गलती बैठ गया या कोई बैठा दिया था। तब मैं उनके आगे स्वामी राम सुंदर जी महाराज की
उनकी विवेक, उनकी ज्ञान, उनकी बुद्धि की बात थोड़ा सा टॉपिक ओपन करते हैं। उनकी जो उनकी परंपरा को समाराम जी आगे चला रहे हैं। वैसे ही आज हमारे राजस्थान के नीमाराम भाई साहब भिलाना वाले दिन के परिवार भी यहाँ बैठे हैं। वो आज नॉर्मल वेश में है, लेकिन वो भी कोई संतों से जब उनके साथ आज से 7-8 साल पहले भाई साहब नीमाराम जी से मेरी मुलाकात हुई। जब चर्चा होती है, डिटेल होती है, आप देखो किसी को आप पाना है बच्चों, किसी से कुछ पाना है तो आप इनके साथ बैठिए आधा घंटा 1 घंटा, पिता के साथ, माता, काका, बाबा, दादा या गांव में। देखो ज्ञान के लिए कोई बैरियर नहीं है। परिवार होता है जैसे हम एक सुतार वंश से हैं। कोई भी पत्नी, एक की पत्नी होती है, फिर वो अपना देवर है, ब्राह्मण समझ लो, जेठ है, राजपूत समझ लो, हर जाति वर्ण परिवार में देखो भगवान ने शरीर के अंदर हर चीजें दी है। आप उसको जगाना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कैसे, हमें कैसा रहना चाहिए। तो हमारे समाज के साथ साथ हर ऐसा नहीं कि हम सुधार हैं। देखो आपके गुरु कोई ब्राह्मण है, आप जहाँ कॉलेज में स्कूल पढ़े, कोई जाट है, कोई बिश्नोई है, कोई राजपूत है, कोई कुमार है, कोई हर कौम के शिक्षा पाने के लिए स्कूल में हर चीजें आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन जब कुछ चीजें मैं सामाजिक तौर पे कहता हूँ बच्चों, स्पेशल बच्चों, छोटे आपकी उम्र जो है अब आगे पड़ाव में जा रही है कि हमारे ये वर्ण शास्त्र के अनुसार आप ध्यान रखिए। हमारे